गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने पापा के रिटायरमेंट पार्टी में। और मेरी तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब, जहाँ मन भी नहीं था जाने का। मैं 2 दिन पहले ही आई थी, तो फिर मुझे सब लोग लेके जा रहे हैं अपने साथ। तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं तैयार होके। छोटा भाई निकल चुका था पहले ही। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से। सफ़र अभी बहुत लंबा है, पहुंचने में कम से कम हमें 1.5 घंटा तो लगेगा ही। और वहाँ पे भी सभी लोग वेट कर रहे थे। ये टाइम बहुत ही स्पेशल होता है। और मेरे फादर टीचर हैं, उन्हें अपनी जॉब बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अभी वो रिटायर हो रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, हम आधे रास्ते आ चुके हैं। ये रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट था और यहाँ पे नहर थी बराबर में ही। बहुत सुंदर जगह थी ये, पानी पानी था यहाँ पे। और हम लोग पहुँच गए थे सिकंदराबाद। सिकंदराबाद से निकल के हम लोग पहुँचने वाले थे उस जगह पर जहाँ पापा रहते हैं। तो हम लोग वहाँ नहीं गए, हम लोग सीधे स्कूल गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने रुक कर पापा के लिए एक बुके तैयार कराया था, जो हम लोगों को अपनी तरफ से देना था। तो उसके लिए हमने गाड़ी रोकी और यहाँ अच्छे से बुके तैयार कराया। और उसके बाद हमने मालाएं भी ली और वहाँ से हम लोग निकल चुके थे अपने आगे के सफ़र के लिए। और फाइनली हम लोग एंटर कर चुके थे उस जगह में जहाँ पापा का स्कूल था। लेकिन फिर भी रास्ता भी बहुत लंबा था, पहुँचने में कम से कम हमें लगने वाला था आधा घंटा। लेकिन फिर भी हम लोग गाने वाने सुनकर आपस में बातचीत करके वहाँ से निकल रहे थे। लेकिन उस बीच में मेरी तबीयत एक बार ख़राब हो गई थी, क्योंकि इस टाइम मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। और मैंने अभी ब्लॉग्स भी नहीं बनाए, बस नॉर्मल घर के अंदर जो छोटी छोटी वीडियोस बनती है बस वही बनाई है। तो बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। तो फाइनली हम स्कूल में पहुँच चुके थे पापा के। और यहाँ पे बच्चों को रिज़ल्ट और ट्रॉफ़ीज़ वगैरह दी जा रही थी, जो बच्चे क्लास में फ़र्स्ट आए थे और जिन्होंने पूरे स्कूल में टॉप किया था उनको सर्टिफिकेट और ट्रॉफ़ी दी जा रही थी। तो हमने एंजॉय किया था यहाँ पे भी बच्चों के साथ में। उसके बाद आया था पापा का नंबर, उनके रिटायरमेंट के लिए उनको गिफ्ट्स वगैरह दिए जा रहे थे। तो हम लोग भी वहाँ पे उनके साथ में आकर खड़े हुए, क्योंकि पूरी फैमिली मेम्बर्स को बुलाया जाता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड उस वक्त वहाँ थे नहीं, उनको भी बुलाया गया था। तो हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो वेट कर रहे थे हम, जो उनके प्रिंसिपल वगैरह थे उनके आने का, और बाकी के जो प्रबंधक वगैरह आए थे स्कूल में उनके लिए। तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था यहाँ पे। तो पापा को उन्होंने पहले माला वगैरह पहनाई, फिर उनको गिफ्ट्स वगैरह दिए। तो गिफ्ट्स में जो उन्होंने दिया था, उनको रामचरितमानस दी थी, जो बहुत अच्छी होती है। सो गाइस, आप पढ़िए कभी, आपको बहुत सुकून मिलेगा। और जो भगवत गीता होती है वो भी उनको दी गई थी। तो और उनको एक ट्रॉफ़ी दी गई थी। साथ में मम्मी को एक साड़ी और पापा को भी शॉल वगैरह पहना के उनका वेलकम किया गया था। उनके रिटायरमेंट पार्टी थी तो उनको मतलब खुश तो थे, क्योंकि हम लोग थे इसलिए थोड़ा स्माइल कर रहे थे, वरना अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी थे इस बात से कि मैं अब ये स्कूल छोड़कर जाऊंगा, रिटायर हो चुका हूँ। तो आप देख सकते हो, उनको माला पहनाई गई है, शॉल पहनाई गई है। और मम्मा वेट कर रहे हैं कि मेरा भी नंबर है, मैं उनको माला पहनाऊँगी। तो बाद में मम्मी ने भी उनको माला पहनाई थी। बाकी जो गिफ्ट्स वगैरह थे पहले उनको दिए गए। और हमारी तारा बेटी दूसरी तरफ पूरा एंजॉय कर रहे थे हमारे बच्चे। मेरा बेटा तो सो चुका था और दूसरा हमारा एंजॉय कर रहा था अपने पापा की गोद में। तो पापा भी देखो हमारे माला वाला पहन के अच्छे से। यहाँ पापा ने स्पीच दी थी, उनको बोला गया था, लेकिन वो ज़्यादा देर स्पीच दे नहीं पाए। वो स्पीच देते देते इमोशनल हो गए, रोने लगे। खैर गाइस, ये टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहाँ कोई भी पर्सन हो, कोई भी पद हो, जब वो अपने उस पद से रिटायर होता है तो अंदर ही अंदर वो टूट जाता है। तो सेम पापा का भी था, वो रोने लगे थे वहाँ पे, वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर हम लोग वहाँ से निकल के ऑफिस में आए, जहाँ हम लोगों को चाय नाश्ता कराया गया था। तो ये मेरी भाभी है और ये हमारे दोनों ब्रदर्स हैं, एक छोटे बड़े। तो हम लोग ने जब वहाँ चाय नाश्ता किया था, उसके बाद हमें दूसरी जगह लाया गया। वहाँ पे हमें समोसा पार्टी और कोल्ड ड्रिंक पार्टी दी गई थी।
सारे टीचर्स यहाँ पे थे। उसके बाद हम लोग अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे, तो जितने भी टीचर्स थे वो हमें बाय करने के लिए बाहर गेट तक आए थे। तो गाइस देखिए अभी हम लोग बस अपने घर के लिए निकल ही रहे हैं। भैया भाभी निकल चुके थे पहले ही, तो हम लोग तीनों चारों रह गए थे, तो वो हम एक साथ आए, तो हम फाइनली अपने घर आ गए हैं। घर आके भैया भाभी ने पहले ही पापा का वेलकम करने के लिए तैयारी कर रखी थी। मम्मी ने उनका टीका वीका किया, रिबन वगैरह काटवाया हमने। और मतलब ये टाइम हमने बहुत इन्जॉय किया। उनके रिटायरमेंट को हमने बहुत ही स्पेशल बनाया ताकि वो उस चीज़ को याद ना करें और वो खुश रहें। तो देखिए यहाँ पहले मम्मी से ने उनका टीका किया, आरती की है, और उसके बाद हमारे पापा ने वहाँ पे रिबन काटा था। और हम लोग वेट कर रहे थे कि पापा अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने अंदर भी तैयारी करके रखी हुई थी। माला वाला हमने सब रेडी कर रखा था, फूल वूल हमने सेट करके रखे थे। तो ये देखो रिबन कट चुका है। और ये हमारे भाई को देखो ये लेके बैठे थे, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो ये देखिए बस पापा एंटर करने वाले हमारे अंदर। फिर हमने अंदर भी सजावट की थी, ज़्यादा नहीं की थी, नॉर्मल पापा के लिए, क्योंकि हमारा आज के ही दिन छोटे भाई का बर्थडे था, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी थी। तो पहले हमने पापा की रिटायरमेंट पार्टी का सेलिब्रेशन किया, फिर उसकी बर्थडे पार्टी का। तो ये देखिए अब मम्मी उनको माला पहनाने वाली है। माला पहना के उनका वेलकम करेंगी, फूल वूल डालेंगी अच्छी तरीके से। हमने पूरा ये टाइम एंजॉय किया। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमने पंखे पे फूल लगा के रखे हुए थे। जैसे ही पापा अंदर आए तो वो हमने फ़ैन ऑन कर दिया था, तो वो फूल सब उनके ऊपर बिखर गए। जब वो बहुत ही अच्छा वो था। ये देखिए आप देख सकते हो वो सारे फूल पापा के ऊपर थोड़े थोड़े करके गिरने लगे। उसके बाद हमने उनसे केक कटिंग कराई। उनके लिए केक भी हम लोगों ने रेडी करके रखा हुआ था, ताकि मम्मा पापा एक साथ बैठ के उसकी कटिंग करें। तो ये देखिए हमारा जो भतीजा है वो मम्मा की गोद में, ये मम्मा के पास ही रहता है। उसको अपनी मम्मा नहीं चाहिए, उसको दादी चाहिए बस। तो ये देखिए हमारे पापा फाइनली केक कट कर रहे हैं, और उन्होंने सबसे पहले अपने पोते को खिलाई है, फिर मम्मा को, उसके बाद मम्मा ने फिर पापा को खिलाई थी। तो ये देखिए उसके बाद हमारी जो भतीजी थी उसने केक का तो कल्याण ही कर दिया था। हमने 1 बाई 1 सब ने पापा को केक खिला के उनका मुंह मीठा किया। तो हमारे मम्मा पापा के बाद है हमारे बड़े भाई, जिन्होंने उनका मुंह मीठा किया, उन्हें केक खिलाया। इसके बाद हमने की थी बर्थडे पार्टी की तैयारी। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत हमने अपना घर सजाया हुआ है। तो ये रूम देखो आप, ऊपर नीचे हमने अच्छे से बैलून वगैरह सेटअप किए हैं, क्योंकि पापा की रिटायरमेंट के बाद हमने उसी दिन भाई का बर्थडे था, तो हमने उसकी केक कटिंग कराई। तो ये देखिए चाचा भतीजी आराम से केक कटिंग कर रहे हैं। और मेरा बेटा देखो, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो भी रो रहा था। मेरी और मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हमने ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाए थे। तो देखिए आपस में सब काम चल रहा है, सब आपस में केक वगैरह खा रहे। मेरे बेटे को केक बहुत पसंद है, लेकिन उस दिन उसने नहीं खाई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद हमने बाकी सबको खिलाई, और छोटे भाई को भी हमने केक वगैरह खिला के अच्छे से उसका मुंह पोत दिया, उसका बंदर बना दिया था। तो उसको मतलब हम लोगों ने तो नहीं, मेरी भाभी ने उसको अच्छे से बंदर बनाया, उसको पहले केक खिलाया, फिर अच्छे से उसकी पोतापाती कर दी। ये देखिए आप देख सकते हो, ये देखो उसकी नोजी पे भी जो जोकर वाले वो नोज़ होती है ना, उसको अच्छे से सेट कर दिया था। ये देखिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। उसके बाद भैया भाभी ने आपस में एक दूसरे को केक खिलाया, क्योंकि ये टाइम हमारे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि दो दो सेलिब्रेशन थे। तो हमने खूब इन्जॉय किया था आज के दिन को। लेकिन मैं अपनी तबीयत की वजह से बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं सिर्फ बैठकर देख सकती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, खूब मस्त इंजॉय किया। सो गाइज़ आप हमें बताना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।